इन दिनों पहलगांव की एक और घाटी बेताब वैली चर्चा में है, जिसका मूल नाम हजन घाटी है। भारत में जम्मू कश्मीर राज्य के अनंतनाग ज़िले में पहलगांव से करीब 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह पर्वतीय घाटी एक छिपा हुआ खजाना है, जहां हरे भरे घास के मैदान, चमकती हुई नदियां और बर्फ़ से ढके पहाड़, जंगली फूलों की खुशबू लेकर आने वाली कोमल हवा और हर कोने से दिखने वाले अद्भुत नज़ारे सैलानियों को बरबस यहाँ खींच लाते हैं। यह घाटी ऐतिहासिक महत्व की है। पुरातत्व सर्वेक्षणों से पता चलता है कि इस पहाड़ी क्षेत्र में नवपाषाण काल से ही लोग रहते थे। यह घाटी प्राचीन रेशम मार्ग का हिस्सा थी, जो कश्मीर को लद्दाख से जोड़ती थी। बेताब वैली पहलगांव क्षेत्र का ही एक हिस्सा है। कश्मीर की कई उपघाटियों में से ये एक है। हिमालय के विकास के बाद से भूगर्भीय चरण के दौरान यह अस्तित्व में आई थी। यह घाटी दो हिमालय पर्वतमालाओं पीर पंजाल और जांस्कर के बीच स्थित है, और ये पन्ना की तरह चमकती हुई लिद्दड़ नदी और इसके चारों तरफ फैले हुए देवदार और विलो के पेड़ यहाँ की खूबसूरती को और बढ़ा रहे हैं। 73 किलोमीटर लंबी लिद्दड़ नदी अपने साफ नीले पानी के लिए जानी जाती है, जो किसी की भी इंद्रियों को तरोताज़ा कर देती है। यह नदी 4653 मीटर की ऊंचाई पर कोलाहोई ग्लेशियर से निकलती है और कश्मीर घाटी के अधिकांश हिस्से को अपने में समेटे हुए है, जिसका मध्य भाग पहलगांव का एक बड़ा पर्यटक आकर्षण है। लोग इस खूबसूरत जल निकाय के आसपास राफ्टिंग और पिकनिक का आनंद लेने के लिए आते हैं। इसके अलावा लिद्दड़ नदी में मछली पकड़ना स्थानीय लोगों और पर्यटकों दोनों के लिए एक लोकप्रिय गतिविधि है। नदी का स्वच्छ और ठंडा पानी ट्राउट मछली पकड़ने के लिए लोकप्रिय है। खासकर घाटी के ऊपरी हिस्सों में नदी में ट्राउट मछलियों के विभिन्न प्रकार पाई जाती हैं, जिनमें नदी ट्राउट और रेनबो ट्राउट मुख्य हैं। नदी के किनारे मछली पकड़ने के कई पॉइंट बने हैं और अधिक से अधिक 3 दिन तक मछली पकड़ने का परमिट मिलता है। और अब चलते हैं बेताब वैली के प्रवेश द्वार के भीतर। यहाँ पे 100 रुपये का टिकट लगेगा अंदर प्रवेश के लिए। बच्चों के लिए 50 रुपये का टिकट है। 1983 में सनी देओल अमृता सिंह की फिल्म बेताब के हिट होते ही ये घाटी चर्चा में आ गई, क्योंकि इस फिल्म का बहुत बड़ा हिस्सा यहाँ पर शूट किया गया था और इसके बाद ये घाटी बेताब वैली के नाम से जानी जाने लगी। उसके बाद लगातार अनेकों फिल्मों की यहाँ पर शूटिंग होती रही है। कुछ समय पहले हमें भी यहाँ पर आने का मौका मिला। आम सैलानियों की तरह हमने भी यहाँ कश्मीरी पहाड़ी ड्रेस में फ़ोटोग्राफ करवाए। ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़ों और देवदार के जंगलों से घिरी इस घाटी में हर मौसम एक अनूठा अनुभव प्रदान करता है। सर्द हवाएं और साफ आसमान इस अनुभव को और बढ़ा देता है। यहाँ हमें कुछ गडेरिए दिखाई दे रहे हैं, जो सर्दी से बचने के लिए हुक्के का आनंद ले रहे हैं और यहाँ के लोकल भाषा में हमसे बातचीत करके बता रहे हैं कि जब बर्फ़ पिघलने लगती है तो यहाँ पर घास की हरियाली बढ़ जाती है और फिर इसमें छोटे छोटे फ्लावर्स आ जाते हैं, जिसे पशु पक्षी बड़े चाव से खाते हैं। वादी हजान के नाम से जाना जाने वाला यह स्थान अपने सुरम्य परिवेश के लिए प्रसिद्ध है। घाटी में चीड़ और देवदार के पेड़ों, रंग बिरंगी झोपड़ियों, अखरोट और विलो के पेड़ों के बीच में कभी कभी कोई जानवर या पक्षी देखने को मिल जाता है। कैमरा जूम करके हम उसे आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये डियर है जो हरी हरी घास खा रहा है। यहाँ पर
फेंसिंग लगी हुई है, तो ये जानवर फेंसिंग के अंदर है। यह घाटी अमरनाथ गुफा के तीर्थ मार्ग पर पहलगांव व चंदनबाड़ी के बीच पड़ती है। घाटी हिम से ढके पर्वतों और घने जंगलों से घिरी हुई है। समुद्र तल से 7,851 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह घाटी 7 मील लंबी और 2 मील चौड़ी है। घाटी का नाम भले ही फिल्म पर पड़ा हो, लेकिन यहाँ की सुंदरता रियली बेताब करने वाली है। हिम से ढके हुए पर्वत और घने जंगलों के बीच में कल कल बहती हुई झीलें और दूर दूर तक फैले हुए हरे भरे मैदान किसे नहीं मोहेंगे। और इस सुंदरता में चार चांद लगा रहे थे यहाँ घास में खिले हुए छोटे छोटे खूबसूरत फ्लावर्स, जिसे हम जूम करके आपको दिखाते हैं। जिस स्थान के घास भी फूलों से लदे हो, उसकी सुंदरता के बारे में और क्या बयां कर सकते हैं। हाल ही में हुए आतंकी घटना के बाद ये स्थान पर्यटकों के लिए अभी बंद कर दिया गया है। अन्यथा बेताब घाटी जम्मू और कश्मीर में एक बहुत ही लोकप्रिय पर्यटक स्थल है। यह यात्रियों का पसंदीदा कैंप साइट भी है, क्योंकि यह ट्रैकिंग और पहाड़ों की आगे की खोज के लिए बेस कैंप के रूप में भी काम करता है। सैलानियों को लुभाने के लिए स्थानीय लोगों द्वारा यहाँ पर वो सब चीज़ें देखने को मिल जाएंगी जो कश्मीर के अन्य टूरिस्ट स्पॉट पे देखी जा सकती हैं। वैसे यह घाटी शांति और प्राकृतिक सुंदरता का एक आदर्श मिश्रण है। बहसरन और तुलियन झील कुछ नज़दीकी आकर्षण हैं जिन्हें भी यहाँ देखा जा सकता है।